अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सभी अच्छे से होंगे। आज का ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हमें डिस्कस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट ऑफ खलीफा एंड देन आफ्टर कंसेप्ट ऑफ शूरा। तो पहले हमें देखना है कि खलीफा यहाँ आप कैलब बोलिए, ये इसका कंसेप्ट, इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद उसका नेचर क्या है, यानी कि उस वो जो कैलिफ है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और देन आफ्टर स्कोप, उसमें क्या क्या फॉल होता है, उसमें उस खलीफा के अंडर क्या क्या आता है। और फिर शूरा, शूरा मीन्स सिंपली कंसल्टेशन, उसका नेचर और उसका स्कोप क्या देखना है हमें। शूरा उसका नेचर कैसा होना चाहिए और स्कोप क्या क्या है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। अगर हम देखें जो खलीफा और शूरा है, ये दोनों इस्लामिक प्रिंसिपल्स है, इंपॉर्टेंट इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो इस्लामिक गवर्नमेंट और पॉलिटिकल थॉट, यानी कि अंडर इस्लामिक गवर्नमेंट और पॉलिटिकल थॉट, ये दोनों को एक शेप प्रोवाइड करती है। और इन दोनों की अलग अलग मीनिंग है, इन दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस आप बोलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव खलीफा। इसकी मीनिंग क्या है अगर मैं आपको नटशेल में बताऊँ, खलीफा किसे बोलते हैं। ये एक लीडर होता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अगर मुस्लिम वर्ल्ड में देखें या मुस्लिम गवर्नमेंट में देखें, खलीफा उसे कहते हैं जो गवर्नमेंट को चलाए सिंपली, मगर इस्लामिक, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लाम। वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। अगर हम इस्लाम रिलीजस के बाहर देखें, हिंदू रिलीजन है जैसे कि आजकल है, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लामिक गवर्नमेंट, खलीफा उसे कहते हैं। खलीफा सिंपली ये आम शख्स नहीं होता, आम इंसान नहीं होता है, बल्कि एक सक्सेशन होता है, लीडर होता है, जिसको लोगों ने चुना हुआ होता है, लोगों ने वोट दिए होते हैं, यानी कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल हमारा कैलिफ होना चाहिए क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ है। और जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई, उनके बाद जो इन कैलिफ्स जो आए उन्हीं को खलीफा बोलते थे, यानी कि जिन्होंने उनकी उस एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी उन टीचिंग्स को, उनकी उन लेजेसी को आगे पहुंचाया थ्रू देयर ओन सुपरविजन, उनको खलीफाज बोलते हैं। और उनको कहा जाता है कि एक तो ये पॉलिटिकल सक्सेसर्स है, यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स है, उसके बावजूद ये स्पिरिचुअल लीडर्स भी है ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, यानी कि इन्होंने एक तो पॉलिटिकली जो इस्लामिक लॉ है उसको स्प्रेड किया, और जो इस्लामिकली जो इस्लामिक ट्रेडिशन है उसको भी स्प्रेड किया इन्होंने। अगर हम इसका नेचर देखें, खलीफा का नेचर क्या होता है, सिंपली ये कैलिफ सक्सेशन लीडर होता है। ये सिंपली एक लीडरशिप, इसका जो नेचर है लीडरशिप है। और जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई, फिर ये कंसेप्ट अराइज हुआ। तब तक कैलिफ का कोई कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि तब तक कोई महाराजा वाराजा नहीं था, रूलर कोई नहीं था। ओके। तो इसके बाद अगर हम खलीफा को देखें, इसको ही कैलिफ बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बोला। इसको कहा जाता है कि एक पॉलिटिकल, इसका नेचर का एक पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल सक्सेसर या लीडर होता है आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसके बाद ये इस्लामिक लॉ का एक हम बोलेंगे अप होल्डिंग ऑफ इस्लामिक लॉ, यानी कि ये इस्लामिक लॉ को स्प्रेड करता है और मुस्लिम कम्युनिटी को, यानी उम्मा, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी आज तक इंडिविजुअल पर्सन मुस्लिम्स आए, वो उनकी उम्मा है। यहाँ हम बोलेंगे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग आए वो मुस्लिम कम्युनिटी बनाते हैं। तो हम भी मुसलमान हैं, हम भी उनकी उम्मा है। तो इन कैलिफ का काम होता है कि हमें गाइड करना थ्रू इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट। और इसका स्कोप क्या है, ये जो कंसेप्ट ऑफ खलीफा है, इसका स्कोप क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि लीडरशिप जो कि इस्लामिक लॉ को होल्ड करती है, यानी कि रेस्पॉन्सिबल फॉर इस्लामिक लॉ, इसका काम ही होता है। स्कोप मीन्स सिंपली ये क्या करता है, इसका काम ही होता है कि शरिया को आप लागू करो लोगों पर और मुस्लिम कम्युनिटी को गाइड करो। अगर हम हिस्टोरिकली देखें ना इस कंसेप्ट को, यानी कि डीपली इस कंसेप्ट की ओर बढ़े, तो ये खाली कैलिफ उनके यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद या जब ये अराइज हुआ, ये डायरेक्टली हमारे पास एक कंसेप्ट नहीं आया। हमने किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को देखा जो मुस्लिम कम्युनिटी को गवर्न करता है, वहाँ पर हमने देखा ये कैलिफ है, नहीं, बल्कि डिफरेंट डायनास्टीज़ में अलग अलग कैलिफ्स थे। जैसे उमैया डायनास्टी थी, अब्बासिड डायनास्टी, या ऑटोमन कैलिफेट है, ऑटोमन डायनास्टी, ऑटोमन एडमिनिस्ट्रेशन आप बोलिए, उनमें भी कैलिफ्स थे। उनमें अपने अपने टाइम पर अपने अपने कैलिफ्स थे, रूलर्स थे, सक्सेशन आप बोलिए, सक्सेसर्स थे। तो इसके बाद अगर हम देखें, ये जो कंसेप्ट ऑफ कैलिफस ये डिफरेंट डायनास्टीज़ में फैला, यानी कि डिफरेंट डायनास्टीज़ में इसका कंसेप्ट था। और इसका स्कोप यही था कि ये एक गवर्नमेंट की पॉलिटिकली और रिलीजियस अथॉरिटी को होल्ड करता है।
तो ये था कैलिफ के बारे में। अब अगर शूरा की बात करें, सिंपली कंसल्टेशन या म्यूचुअल कंसल्टेशन, जहाँ पर लोगों से राय ली जाती थी। लेकिन वो लोग कौन थे? इसका जो कंसेप्ट है ये कुरान से लिया गया है, जिसमें इंपॉर्टेंस दी गई है, ज़्यादा जोर दिया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ सीकिंग कंसल, यानी कि हमें कुरान में इस चीज़ की इंपॉर्टेंस दी गई कि आप कंसल्टेशन लो, लोगों की राय लो, लोगों की सलाह लो, किस में? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। यानी कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, लेकिन ये रिलेट किससे होता है? ये इसी लीडर, इसी कैलिफ से रिलेट होता है कि अगर उसको कोई डिसीजन लेना होगा ना, तो वो इस शूरा का इस्तेमाल करे, यानी कि इस शूरा को इस्तेमाल में लाए, डिसीजन मेकिंग में कंसल्टेशन को लाए। इसका नेचर यही है कि अगर हम इस कंसेप्ट को डीपली देखें तो ये कुरान से निकला है, यानी कि इसका कंसेप्ट कुरान में दिया गया है, जहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि कोई भी डिसीजन लेना हो, अगर लोगों की राय उसमें हो तो वो डिसीजन मोर पावरफुल होता है। यानी कि किसी भी डिसीजन के रिगार्डिंग, चाहे वो कोई कानून, कोई लॉ आपको अप्लाई करना होगा, या कोई लॉ बनाना होगा, या कोई भी ऐसा डिसीजन लेना होगा, तो उसमें एक कैलिफ को चाहिए कि वो दूसरों की कंसल्टेशन ले ले। लेकिन खाली कैलिफ को ही नहीं, हम भी एक दूसरे से म्यूचुअल कंसल्टेशन ले सकते हैं। जिससे क्या होता है फिर कि कलेक्टिवली जो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, उसमें अगर आप कैलिफ की बात करें, अगर गवर्नमेंट में कोई डिसीजन लेना होगा, तो उससे पता चलता है कि हर कोई अपनी 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 व्यू प्रोवाइड करता है, उससे एक डिसीजन की एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस सामने आती है, तो फिर आसान होता है कोई अप्लाई करने में, कोई लॉ लागू करने में। इसका स्कोप अगर देखें, कि डिसीजन मेकिंग में काम आता है, जो कि मेन कंट्रीब्यूशन या मेन, जिसका मेन रोल है किसमें? इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट में, इस्लामिक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में, जिसने क्या किया, एनकरेज किया बहुत सारे लीडर्स को कि वो अपनी अपने साथ कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे रखे, या एडवाइजर्स ऐसे रखे, या कोई कम्युनिटी रखे, कोई ग्रुप रखे कंसल्टेशन का, जिनसे वो कंसल्टेशन ले, जिनसे वो मदद ले कोई भी डिसीजन लेने में। इसने क्या किया, इसने इन रूलर्स को ये अपने एक्सपर्ट्स रखने पर मजबूर किया। अगर हम देखें कि कुरान में अगर हम देखें, इसमें इसने प्रमोट किया है कुरान ने कि आप शूरा, इसको आप अप्लाई करो, यानी कि कंसल्टेशन लो, ताकि इससे आपकी जो गवर्नमेंट है वो उसमें कोई भी डिसीजन, कोई भी कानून आप लागू करो, वो हम बोलेंगे पावरफुल, या वो अच्छा साबित होगा। और इसी बेस पे जो कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक रूलर्स जो थे, वो इस शूरा को कैसे इसको इस्तेमाल में लाते थे, वो कुछ अपनी जगह ऐसे कुछ पीपल्स रखते थे, कोई लोग रखते थे अपनी जगह, जो उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे थ्रू किसके लिए? प्रिंसिपल्स बनाने के लिए, कोई भी कानून बनाने के लिए। और बहुत सारे लोग फिर अलग वेज में इसको अपने अपने काम में लाते थे, यानी कि इसको इस्तेमाल करते थे, इस कंसेप्ट ऑफ शूरा या कंसल्टेशन को। अगर दोनों की बात करें कि ये जो दोनों कंसेप्ट है, ये इस्लामिक ट्रेडिशन में, इस्लाम में इन दोनों की अच्छी इंपॉर्टेंस दी गई है। और अगर हम खलीफा का कंसेप्ट देखें, हिस्टोरिकली हमने देखा कि वो किस तरह से, जैसे पहले ज़माने में किस तरह से वो था, तो अब कैसे आया कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो नहीं था, लेकिन फिर वो आया जब हाँ, जो मुस्लिम कम्युनिटी को कोई गाइडेड कैलिफ की ज़रूरत थी, यानी कि जो उनको गाइड करे, इस्लामिक लॉ सिखाए, तो फिर इसका रिवाइवल हुआ, या फिर इसकी इस कैलिफ का हम बोलेंगे कैलिफ को सामने आना पड़ा, यानी कि कैलिफ को लोगों ने चुना कि ये पर्टिकुलर पर्सन हमारा रूलर बन सकता है। और वहाँ दूसरे हैंड में अगर हम शूरा की बात करें, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कंसल्टेशन या डिसीजन मेकिंग में, या अगर हम बोले कोई भी डिसीजन हमें लेना हो, कोई भी मशवरा ज़रूरी उसमें होना चाहिए, चाहे वो एक पर्सन से हमें मशवरा लेना चाहिए, या ग्रुप ऑफ पीपल से लेना चाहिए, तो दोनों का एक अहम रोल है किसमें? अंडर इस्लामिक गवर्नमेंट या अंडर इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।